जय गुरुदेव। आपका स्वागत है श्री श्री ऑडियो चैनल में। आज के ज्ञान पत्र की शुरुआत करते हैं। नमस्ते। कभी सोचा है कि जो हमारी सबसे गहरी इच्छाएं होती हैं वो सिर्फ इच्छाएं नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं? आज हम इसी कीमियागरी को, इसी मैजिक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी जो ये चाहते हैं ये सिर्फ कुछ पाने की भूख है या फिर ये हमें एक बेहतर इंसान बनाने का रास्ता भी दिखा सकती हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है एक बहुत ही तीव्र इच्छा। चलिए इसकी ताकत को समझते हैं। ये एक लाइन ना बहुत गहरी बात कहती है। मतलब हमारी प्रार्थनाएं तभी सुनी जाती हैं जब उनके पीछे एक सच्ची, एक जबरदस्त इच्छा हो। ये कोई मामूली चाहत नहीं है, ये तो सीधे दिल से निकली आवाज है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तीव्र आकांक्षा होती क्या है? देखिए, ये वो इच्छा है जो सिर्फ दिमाग में नहीं रहती बल्कि दिल में एक आग की तरह जलती है। और यही वो आग है, वो जुनून है जो हमें आगे बढ़ने और प्रार्थना करने की ताकत देता है। ठीक है, तो इच्छा तो हो गई। अब बात करते हैं इंतजार और शुक्रगुजारी की। आपको शायद लगे कि इनका क्या लेना देना, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बड़ा दिलचस्प रिश्ता है। जरा सोचिए, जब कोई चीज हमें फटाफट मिल जाती है तो हमें खुशी होती है ना? लेकिन जब हम किसी चीज के लिए लंबा इंतजार करते हैं, महीनों सालों, और फिर वो हमें मिलती है, तो वो सिर्फ खुशी नहीं रहती, वो एक गहरी शुक्रगुजारी में बदल जाती है। कहते हैं ना, इंतजार का फल वाकई में बहुत मीठा होता है। तो जब एक तरफ तीव्र इच्छा हो और दूसरी तरफ लंबा इंतजार, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है पता है? इच्छा की जो सारी एनर्जी है ना, वो भक्ति में बदल जाती है ना? कमाल की बात। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये तो हम सबके साथ होता है कि नहीं? जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और सारा दोष अपनी किस्मत पर मढ़ देते हैं। और बस यहीं पर एक बड़ा मोड़ आता है। हमारी वही तीव्र इच्छा या तो हमें निराशा की खाई में धकेल सकती है या फिर धैर्य के रास्ते पर ले जाकर प्रार्थना और शुक्रगुजारी के मुकाम तक पहुंचा सकती है। चॉइस पूरी तरह से हमारी होती है। इस पूरे बदलाव को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी है एक किसान की बेटे की। उसके दिल में ना बस एक ही धुन सवार थी, उसे इंग्लैंड जाना था। ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। और फिर जानते हैं क्या हुआ? कई सालों के इंतजार के बाद जब उसे आखिरकार इंग्लैंड जाने की खबर मिली तो वो खुशी से उछला नहीं, बल्कि उसके दिल में इतनी गहरी शुक्रगुजारी, इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड भर गया कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं रही कि वो सच में जाए या ना जाए। वो एहसास ही उसके लिए सब कुछ था। तो क्या समझ आता है इस कहानी से? यही कि जब कोई सच्ची आकांक्षा पूरी होती है तो उसका जो आकर्षण है वो पाने की खुशी में नहीं बल्कि एक गहरी शुक्रगुजारी में बदल जाता है। ये एक तरह का जादुई ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस पूरी प्रक्रिया का आखिर में होता क्या है, इसे समझने के लिए एक बहुत मजेदार मिसाल लेते हैं, पॉपकॉर्न की। कल्पना कीजिए कि हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस मकई के एक दाने जैसा है, छोटा सा, सख्त और अपनी सारी क्षमता, सारा पोटेंशियल अंदर छिपाए हुए। फिर क्या होता है? ज्ञान की गर्मी उस दाने को मिलती है और फिर अचानक से पॉप, हमारी चेतना उस मकई के दाने की तरह खिल उठती है, एकदम पॉपकॉर्न की तरह। ये एक ऐसा धमाका है, एक ऐसा बदलाव है जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। और ये जो नई खिली हुई चेतना है, ये कैसी होती है? ये रोशन होती है, एकदम लाइट, हल्की फुल्की, और सबसे जरूरी बात, ये हमें पूरा महसूस कराती है, कंप्लीट। असल में चाहे वो बहुत गहरी इच्छा हो या फिर शुक्रगुजारी, कोई भी तीव्र भावना आखिर में हमें संपूर्णता का ही तो एहसास कराती है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हमारे अंदर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जो बस खिलने का, पॉप होने का इंतजार कर रही है? ऐसा कौन सा सपना है जिसे हम धैर्य और शुक्रगुजारी की गर्मी देकर एक खूबसूरत हकीकत में बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।